आदर्श कुमार, गणित अध्यापक, राजकीय उच्च विद्यालय भैसौजी। आज के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम पूर्णांकों को घटाना सीखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने उनका योग सीखा था। देखिए, हमने एक संख्या रेखा ली हुई है जिस पर 0 से दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक और 0 से बाईं ओर हमारे ऋणात्मक पूर्णांक हैं। इनके बारे में आपने पहले भी पढ़ा था। यदि हमें 4 में 2 को जोड़ना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 4 को लेंगे और उसमें 2 कदम हम दाईं ओर चलेंगे, हमें 6 प्राप्त होगा। 4 और 2 का योग हमारे पास 6 है। हमें 4 जमा -2 दिया हुआ है। यहां हमारे पास धनात्मक पूर्णांक है और -2 हमारे पास ऋणात्मक पूर्णांक है। इसके लिए सबसे पहले हम 4 को लेंगे। आप देख सकते हैं संख्या रेखा पर हमारे पास 4 है। उसके बाद हम 2 कदम बाईं ओर चलेंगे, 1 2, और हम 2 पर पहुंच जाएंगे। 4 और -2 का योग हमारे पास 2 होगा। अब हमारे पास 4 घटा 2 है। आपने प्राकृत संख्याओं में, पूर्ण संख्याओं में भी 4 और 2 का अंतर ज्ञात किया है। 4 में से यदि हम 2 को घटाते हैं तो भी हमें 2 प्राप्त होता है। कहने का मतलब इन दोनों का मान हमारा एक जैसा है। क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में क्या संबंध है? यहां पर जोड़ है, यहां पर घटा है, यहां पूर्णांक -2 है और यहां 2 है। आप इसे इस प्रकार बता सकते हैं, जब भी हम घटाएंगे तो हम कह सकते हैं हम उसमें उसके योज्य प्रतिलोम को जोड़ते हैं तो उसका मान हमारे पास प्राप्त होता है। अब योज्य प्रतिलोम के बारे में हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि किसी भी पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम वो संख्या है जिसे उस पूर्णांक में जोड़ने पर हमें 0 प्राप्त होता है। यदि हम 5 में -5 जोड़ते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है। 5 और -5 एक दूसरे के, यदि हम देखें 5 जमा में -3, यह हमारे पास पूर्णांक है। 5 और -3 हमें इसे जोड़ना है। इसका वही मान होगा जो हम 5 में से किसे घटाने पर प्राप्त करेंगे? -3 के योज्य प्रतिलोम की, जो कि हमारा 3 है। और 5 में से 3 को घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। अब हम ये क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि अब हमें घटाना सीखना है। यदि हमारे पास 4 के बाद घटा का निशान है और उसके बाद -2 पूर्णांक है, यहां हमें -2 बार प्राप्त हुआ है। इसे हम कैसे हल करेंगे? क्या आप सोच सकते हैं हम दाईं ओर चलेंगे या बाईं ओर चलेंगे? क्योंकि गणित में कुछ अधिक सोचना जरूरी होता है, उसी से हमारी क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग का विकास होता है। आप इसे सोचिए और इसे हल करके देखिए। अभी हम इसे करके देखते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा, जहां पर भी हमारे पास घटाना है वहां पर हम योग में उसका संख्या का योज्य प्रतिलोम लेंगे। जैसे कि 4 जमा, इसका योज्य प्रतिलोम हमारे पास है 2। 4 और 2 6। जब हमारे पास 2 बार माइनस था तो उसकी जगह हमारा प्लस बन जाता है। इसी की सहायता से अब हम कुछ क्वेश्चनों को करेंगे। सबसे पहले हमें दिया है, हमें घटाना है 35 में से 20 को घटाइए। यहां पर हम, जैसा कि अभी देखा, हम जब भी किसी संख्या को घटाएंगे यानी हमें उसके योज्य प्रतिलोम को इसमें जोड़ना है। 20 का योज्य प्रतिलोम हमारे पास -20 होता है और हमारे पास अब एक धनात्मक पूर्णांक है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है और हमें उन्हें जोड़ना है। हमने इनका योग पहले ही सीखा है। आप देखिए, ये हमारे पास धनात्मक पूर्णांक है 35 है, ऋणात्मक पूर्णांक हमारे पास 20 है। तो आप सबसे पहले 35 में से 20 को घटाकर देखिए, हमारे पास जो बचेगा वो 15 होगा और जो 35 था वो धनात्मक पूर्णांक था और 20 हमारा ऋणात्मक पूर्णांक था। इसलिए जो हमारे पास ये 15 बचेंगे वो धनात्मक होंगे। इसके लिए हमें प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमें 72 - 90 का मान ज्ञात करना है।
यानी हम क्या कर सकते हैं, 72 प्लस में 90 का योज्य प्रतिलोम -90। अब हमारे पास ऋणात्मक संख्या जो है वो 90 है और धनात्मक संख्या हमारे पास 72 है। यानी हम इनके साइन को इग्नोर करें तो 90 बड़ा है और 72 छोटा है। जब हम इसमें से घटाएंगे हमें 18 प्राप्त होगा और इसका जो साइन था वो हमारा माइनस का था, हमारे पास जो आएगा वो -18 आएगा। अब हमारे पास एक माइनस यहां है और एक माइनस यहां है, इसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस -18 का योज्य प्रतिलोम +18 है और 18 में से 15 गए हमारे पास क्या होंगे, 3 होंगे। आपको इसी प्रकार इन्हें याद रखना है। -20 यहां पर हम लेंगे प्लस और +13 का योज्य प्रतिलोम हमारे पास -13 है, यानी -20 और -13। आपको बटनों की सहायता से भी वीडियो में बताया गया था किस प्रकार आप दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ेंगे। आपको याद रखना है जब भी हमारे पास दोनों ऋणात्मक पूर्णांक होंगे उनका योग भी ऋणात्मक होगा। हमारे पास इनका योग जो है वो -33 आएगा। आपने देखा कि जहां भी हमने माइनस लिया था, जब हमने प्लस लिया तो उस संख्या का योज्य प्रतिलोम उसके साथ लिया है। यहां हमें दिया है 23 माइनस में -12। जैसा कि अभी हमने देखा है, हम इसे 23 जमा इसका योज्य प्रतिलोम लेंगे जो कि हमारे पास 12 है। 23 जमा 12 हमारे पास 35 प्राप्त होगा। इसी प्रकार हमें इसे अगले भाग को करना है। यहां पर हमें -32 दिया हुआ है, हम जमा में लेंगे इसका योज्य प्रतिलोम 40 है, यानी हमें -32 और 40 का योग करना है। अब आप आसानी से इसे कर सकते हैं क्योंकि योग आपने सीखा है। 40 में से 32 गए 8 होंगे। अब हम रिक्त स्थानों की सहायता से देखेंगे कौन सा पूर्णांक बड़ा है, कौन सा पूर्णांक छोटा है और कौन सा पूर्णांक उनके बराबर आता है। हमें यहां पर दो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में दिए हुए हैं, हमें इनमें इनकी तुलना करके बताना है कि किसका मान बड़ा है और किसका मान छोटा है, या दोनों का दिए हुए का मान हमारे पास बराबर है। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहां पर हमारे पास जमा का निशान है, या जिसे हम प्लस कहते हैं। -3 जमा -6, यानी हमें इन दो पूर्णांकों को जोड़ना है। तो हमारे पास क्या होगा, माइनस में 9 होगा। यहां आप यदि देखें तो इन दोनों में क्या अंतर था, यहां पर इन दोनों पूर्णांकों के बीच में जमा है और यहां इन दोनों पूर्णांकों के बीच में घटा है। आप यहीं पर तुलना की सहायता से देखिए कि एक निशान आने से इनके मान में क्या बदलाव आता है। यहां देखिए -3 और माइनस को हम क्या लिख सकते हैं, जमा, और इसके योज्य प्रतिलोम को लेंगे हमारे पास 6 है और 6 घटा 3 हमें 3 प्राप्त होगा। एक चिन्ह की वजह से -9 और 3 ये दो मान हमारे पास हैं। अब हमें बताना है इन दोनों मानों में से इस तरफ का मान छोटा है, बड़ा है या बराबर है। आप बता सकते हैं -9 जो है वो 3 से छोटा है, इसलिए इनके बीच में ये साइन हमारा आएगा। इसी प्रकार यहां देखते हैं, हमारे पास माइनस का साइन है और यहां प्लस का साइन है। सबसे पहले हम -21 लेंगे, प्लस इसका योज्य प्रतिलोम -10 का हमारे पास 10 है। -21 जमा 10 हमारे पास माइनस में 11 होंगे। अब हमें इनको जोड़ना है, -31 -11 हमारे पास माइनस में 42 प्राप्त हुआ। अब हमें देखना है -11 और -42, इन दोनों की तुलना करनी है। -11 -42 से बड़ा है तो हम ये साइन लगाएंगे। जो पूर्णांक जितना अधिक कम होता जाएगा वो छोटा होता जाएगा। आप देखें तो 11 और 42 में यदि हमारे पास माइनस का साइन नहीं है तो हमारे पास 11 कम होते हैं 42 से, लेकिन जब हमारे पास दोनों में ही माइनस का साइन लगा दिया जाए तो ये ज्यादा कम हुए हैं तो ये हमारे छोटे होंगे और 11 जो है वो
ज्यादा कम नहीं है, इसलिए -11 जो हमारे पास यहाँ है ये पूर्णांक हमारा बड़ा होगा। उसके बाद हमें दिया है 45 माइनस में -11, इसे हम जोड़ के द्वारा करेंगे और -11 का योज्य प्रतिलोम +11 हमारे पास है। 45 जमा 11 हमारा 56 मान आया। 57 -4 जिससे हमें 53 प्राप्त होता है। अब हमें बताना है 56 पूर्णांक बड़ा है या 53। आप आसानी से बता सकते हैं 56 पूर्णांक बड़ा है जो इसका मान है। इसका मतलब यहां हमारे पास 45 माइनस में -11 बड़ा है 57 प्लस माइनस में 4 से। यहां हमें रिक्त स्थानों को भरना है। -8 में क्या जोड़े कि हमें 0 प्राप्त हो। आपने कुछ देर पहले और इससे पहले वाली वीडियो में भी देखा है, यदि हम किसी भी पूर्णांक के योज्य प्रतिलोम को उस पूर्णांक में जोड़ते हैं हमें 0 प्राप्त होता है। -8 और 8 का योग 0 होगा। अब हमें बताना है धनात्मक पूर्णांक 13 में हम क्या जोड़े कि हमें 0 प्राप्त हो। हम इसका योज्य प्रतिलोम लेंगे और इसका योज्य प्रतिलोम हमारे पास है -13। अब हमारे पास दिया है 12 और -12 का योग, हमें बताना है वो क्या होगा। जैसा कि हम देखते हैं 12 और -12 एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम हैं और इनका योग हमारे पास 0 होगा। -4 में क्या जोड़े कि हमें -12 प्राप्त हो। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग हमारे पास ऋणात्मक पूर्णांक होगा, क्योंकि यहां पर -4 हमें दिया हुआ है। आपको बताना है यहां पर ऐसा कौन सा दूसरा पूर्णांक आए कि हमारे पास योग -12 हो जाए, क्योंकि यहां -4 था और यहां पर हमारे पास योग -12 है, तो यहां पर हमारे पास -8 होगा, जिससे इन दोनों पूर्णांकों का योग -12 हो जाएगा। अब आपको बताना है ऐसा कौन सा पूर्णांक है जिसमें से हम 15 को घटाने पर -10 प्राप्त करते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा 5 आ सकता है, क्योंकि 5 में से 15 को घटाएं हमारे पास -10 होगा। क्योंकि यदि हमें इसे योग के तरीके से करें तो इसका मतलब हमारे पास है 15 का योज्य प्रतिलोम। और अब आप देख सकते हैं 5 और -15 का योग हमारे पास -10 होता है। आइए अब हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं जिसमें हमारे पास पूर्णांकों का योग और घटा दोनों ही दिए हुए हैं। यहां देखिए -7 -8 माइनस में 25। जैसा कि अभी हमने देखा कि यदि हमारे पास 2 बार माइनस आता है तो हम उसे प्लस लिखते हैं और इस ऋणात्मक पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम लेते हैं। -25 का योज्य प्रतिलोम हमारे पास 25 है। कहने का मतलब यह है जब भी हमारे पास दो जगह माइनस का साइन हो उसकी जगह हम प्लस का साइन लगा लेते हैं। यहां अब हम देखेंगे -7 -8 प्लस 25 हमें दिया हुआ है। -7 और -8 इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे हमें -15 प्राप्त होगा और यहां हमारे पास +25 है। 25 में से 15 गए हमारे पास 10 होंगे, यानी कि दिए हुए पूर्णांकों का मान हमारे पास 10 है। अब हमारे पास देखिए क्या दिया है -13 प्लस 32 -8 -1। यदि हम पहले ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांकों को अलग अलग इकट्ठा कर लें तो आप उसे इस प्रकार कर सकते हैं। -13 -8 और -1 आपके पास माइनस के 22 होंगे, प्लस हमारे पास 32 है। अब आप देखते हैं धनात्मक पूर्णांक हमारे पास बड़ा है, 32 में से 22 गया हमें 10 प्राप्त होगा। इसी प्रकार उसके बाद यहां देखिए हमें -7 दिया हुआ है, उसके बाद हमारे पास -8 है और यहां पर हमारे पास माइनस में 90 है। तीनों ही पूर्णांक हमारे पास माइनस के हैं। आप इन्हें जोड़िए और हमारे पास माइनस का साइन होगा। यहां पर इनका योग आपके पास 105 आएगा। 90 और 8 98, 98 और 7 105। यानी कि जब हमारे पास सभी ऋणात्मक पूर्णांक हो उनका योग भी ऋणात्मक पूर्णांक होगा। अब आप इसे देखिए
50, एक माइनस हमारे पास यहां है और एक यहां पर है, तो ये प्लस हो जाएगा 40, यहां भी माइनस और माइनस प्लस 2, 50 और 40 90, 90 और 2 92। इस प्रकार आपको जब भी घटाना है तो आपको याद रखना है, जहां पर भी आपको 2 बार माइनस का साइन मिलेगा उसकी जगह आप प्लस का साइन लगा देंगे और इस प्रकार इन्हें हल करेंगे। आज के लिए होमवर्क का इंतजार आप कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हमने जो भी पूर्णांकों के योग और घटा के बारे में पढ़ा, उसके आधार पर आप करेंगे निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। सबसे पहले आपको -7 और -8 का योग ज्ञात करना है। -7 में से -8 को घटाने पर क्या प्राप्त होता है वो ज्ञात करना है। -7 और +7 को यदि हम जोड़ें तो उसका मान क्या होगा। इसी प्रकार आपको 3 भाग और दिए गए हैं जिनके मान आपको ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको रिक्त स्थानों को भरना है। हमारे पास यहां और यहां और यहां पर पूर्णांकों की जगह छोड़ दी है और यहां पर आपको इन पूर्णांकों का मान भरना है।